दोस्तों, जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से अपने शेयर वापस खरीदती है, वो भी प्रीमियम प्राइस पे, उसे हम शेयर बायबैक कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शेयर बायबैक क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और आप किस तरीके से शेयर बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट इज शेयर बायबैक? जब भी कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से जो शेयर वापस खरीदती है एक्स्ट्रा प्रीमियम पे, उसे हम शेयर का बायबैक कहते हैं। रिसेंटली इन्फोसिस ने अपना बायबैक अनाउंस किया था और प्रीमियम प्राइस पे किया था। मतलब करंट मार्केट प्राइस जो चल रही थी उससे कम से कम 10 से 15% ऊपर प्रीमियम पे उन्होंने बायबैक का अनाउंस किया था। ऐसे में क्या होता है, जो भी करंट मार्केट प्राइस रहती है, जब बायबैक अनाउंस होता है तो करंट मार्केट के प्राइस से थोड़ा सा प्रीमियम शेयर होल्डर्स को दिया जाता है ताकि सभी जो शेयर होल्डर्स है वो बायबैक में हिस्सा ले सके, ताकि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहां पे फायदा हो सके। अब कंपनी बायबैक कब करती है? जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा सरप्लस हो या फिर कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो हो। जो कंपनी कैश फ्लो रिच है वो कंपनी या तो बायबैक करती है, या तो डिविडेंड देती है, या फिर बोनस शेयर इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को। इससे क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर रहते हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, एनकरेज हो जाते हैं। उससे कंपनी की जो रेपुटेशन होती है वो अच्छी होती है और आगे जाके इन्वेस्टमेंट अच्छा आने के बाद वो कंपनी का शेयर ग्रोथ अच्छी तरीके से दिखाता है। अब शुरुआत में क्या होता है, कंपनी सबसे पहले आईपीओ के जरिए शेयर्स इश्यू करती है पब्लिक के लिए और वो शेयर्स पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन जब भी बायबैक का वक्त आता है तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स जो होती है वो शेयर होल्डर्स से वापस खरीद लेती है एक्स्ट्रा प्रीमियम पे। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब भी इशू प्राइस आता है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है, तब कंपनी अपने शेयर बेच देती है पब्लिक को। लेकिन जब बायबैक का टाइम आता है तो वही शेयर वो एक्स्ट्रा प्राइस देके, प्रीमियम देके उसी शेयर होल्डर्स से वापस खरीदती है, ताकि शेयर होल्डर्स को भी फायदा हो और कंपनी को अपने शेयर वापस भी मिल जाए। तो इसको हम शेयर का बायबैक कहते हैं। अब दो मेथड के साथ शेयर का बायबैक होता है। पहला मेथड होता है ओपन मार्केट ऑफर। मतलब कंपनी क्या करती है, यहाँ पे ओपन मार्केट से सारे शेयर खरीद लेती है। और दूसरा मेथड होता है टेंडर ऑफर। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, वन बाय वन हम देखते हैं। पहला होता है ओपन मार्केट ऑफर। ओपन मार्केट ऑफर में कंपनी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से वो शेयर बाय करती है। उसके लिए प्राइस क्वांटिटी फिक्स रहती है। मतलब एक सर्टेन प्राइस रहेगी, उसकी क्वांटिटी फिक्स रहेगी कि कितने शेयर्स वो बायबैक कर रहे हैं, उसका जो इश्यू साइज रहेगा वो फिक्स रहेगा। लेकिन ये जो ओपन मार्केट ऑफर है ये 3 महीने तक चलता है। मतलब कंटिन्यूस 3 महीने या फिर उससे ज्यादा टाइम पीरियड तक कंपनी अपने शेयर बायबैक करती रहती है, मार्केट में बाय करती रहती है शेयर होल्डर से। दूसरा होता है यहाँ पे टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर में प्राइस क्वांटिटी फिक्स ही रहती है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 महीने तक का होता है। मतलब कंपनी पहले क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को ईमेल या लेटर्स के जरिए इन्फॉर्म करती है कि हम शेयर का बायबैक अनाउंस करने वाले हैं। तो इसकी जो डेट रहेगी, जो टाइम फ्रेम रहेगी, वो 1 महीने तक रहेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो ब्रोकर्स रहते हैं, जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स रहते हैं, वहां पे वो शेयर्स टेंडर कर सकते हैं। मतलब उस बायबैक में आप हिस्सा ले सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू। मान लो आप अपस्टॉक यूज कर रहे हो या फिर जीरोदा यूज कर रहे हो, तो उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इस बायबैक में हिस्सा ले सकते हो, जितने शेयर आपको वहां पे बायबैक करने हैं। आपके पास अगर 1000 क्वांटिटी पड़ी है लेकिन आपको उसमें से 500 क्वांटिटी ही बायबैक में देनी है, तो आप उतनी क्वांटिटी दे सकते हैं। आप यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है आपको कि सारी की सारी आपको शेयर जो है वो बायबैक में यहाँ पे देने हैं, या फिर ये भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बायबैक में हिस्सा लेना ही है। आपको अगर ऐसा लगता है कि शेयर का अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे मुझे अच्छा खासा प्रीमियम के ऊपर शेयर बेचने के लिए मिल रहा है या फिर बायबैक ऑफर मिल रहा है, तो आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि करंट मार्केट प्राइस से अगर कंपनी डिस्काउंट में बायबैक ऑफर ला रही है, तो वहां पे आप बायबैक से बैकआउट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है टेंडर ऑफर में। दूसरी चीज यहाँ पे होती है
रीजन और बेनिफिट, बायबैक कंपनी क्यों लाती है, इसके भी रीजंस होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। पहला है बायबैक कंपनी को ओनरशिप कंसोलिडेट करने के लिए हेल्प करता है। मतलब जो भी उन्होंने शेयर्स बेचे हैं मार्केट में वो वापस खरीदते हैं और उनका जो ओनरशिप होता है वो कंसोलिडेट हो जाता है, वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा यहाँ पे होता है कि कंपनी मार्केट में थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट दिखा रही है, मतलब मार्केट में कंपनी के बारे में थोड़ा सा निगेटिव बोला जा रहा है। तो कंपनी इस वक्त क्या कहती है कि इन्वेस्टर को लुभाने के लिए और इक्विटी वैल्यू, शेयर की इक्विटी वैल्यू बढ़ाने के लिए बायबैक का यूज करती है। मतलब वो क्या करते हैं, कंपनी में बायबैक अच्छी खासी प्रीमियम पे अनाउंस कर देते हैं और बायबैक करने के बाद इन्वेस्टर और अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी इक्विटी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। और तीसरा रीजन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कंपनी अगर बायबैक करती है तो उनकी फाइनेंशियली कंडीशन जो होती है वो हेल्दी हो जाती है, क्योंकि प्रीमियम पे उन्होंने शेयर्स बाय किए हैं। और अगर प्रीमियम पे बाय करते हो तो बहुत सारे लोग वहां पे अपने जो शेयर्स है वो बेचने के लिए आ जाएंगे, अच्छा खासा यहाँ पे वेल्थ क्रिएट हो जाएगा और इंटरेस्ट आ जाएगा नए इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि बायबैक ऑफर आया है। तो आगे भविष्य में भी जाके कंपनी ऐसे तरीके की ऑफर ला सकती है, तो इन्वेस्टर और ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है, जैसे कि डिविडेंड देना, बोनस शेयर इशू करना या फिर बायबैक करना। ये सारी चीजें इन्वेस्टर को अच्छी लगती है, क्योंकि इन्वेस्टर को इसमें अच्छी वैल्यू मिलती है बायबैक में और डिविडेंड में या फिर बोनस शेयर में। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और कंपनी में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो शेयर बायबैक के ऊपर। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।